नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा और आप देख रहे हैं अच्छी खबर सच्ची खबर मथुरा से। तो मथुरा से राधे राधे। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। भाद्र का महीना और अष्टमी तिथि 5250वां पर्व है ये जो आज मनाया जा रहा है। मथुरा से लेकर वृंदावन, द्वारका से लेकर मुंबई, महाराष्ट्र, हर जगह पर अगर हम देखें तो आज पर्व की रौनक देखने को मिल रही है। शुरुआत अगर हम मथुरा से करें तो आज हर गली हर कूचे में बस कान्हा की ही बात हो रही है, कान्हा का जिक्र हो रहा है। और आज अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आज दही हांडी का उत्सव मनाया गया। बड़ी दिलचस्प बात है, देखिए ये हमारी संस्कृति की और हमारे त्योहारों की खूबसूरती है कि दही हांडी शुरुआत उसकी यहाँ से मथुरा से होती है, लेकिन मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने का जो तरीका है वो अलग है और दही हांडी मनाई जाती है मुंबई और गुजरात के कुछ इलाकों में। तमाम इलाके हैं जहां पर अलग अलग तस्वीरें आई। हम चलेंगे, आपको दिखाएंगे किस तरीके से पूरे देश में आज जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। भगवान की इस प्राकट्य उत्सव का समय रात 12 बजे है। लगातार लाइव कवरेज मथुरा से हम आपको दिखाएंगे। मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी भी जुड़ेंगे। श्वेता झा इस्कॉन टेम्पल से हमारे साथ जुड़ेंगी, नीतू झा मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगी, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा मेरे साथ ईस्ट ऑफ कैलाश इस्कॉन मंदिर से श्वेता झा है, द्वारका इस्कॉन मंदिर से नीतू झा है, नोएडा इस्कॉन मंदिर से अनामिका गौर है और लखनऊ से मेरी सहयोगी शिल्पी जुड़ेंगी। अलग अलग जगहों पर किस तरीके से कृष्ण की भक्ति में लोग रंगे हुए हैं हम आपको दिखाएंगे और किस तरीके से अब हम कहें कि इंतजार की घड़ियां और लंबी होती जा रही है। रात 12 बजे का वक्त है, 8 बज गए, अभी भी 4 घंटे का समय है, लेकिन भक्तों के जोश और उत्साह में किसी तरह की कमी नहीं आई है। तो देश भर में किस तरीके से आज जोश और उत्साह का आलम देखा गया और अभी भी देखा जा रहा है, वो लाइव तस्वीरें यहाँ से हम दिखाएंगे मेरे सहयोगी। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव और उसके रंग देश भर से। आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आज जन्माष्टमी के मौके पर हर कोई इसी आनंद, उत्साह और उमंग से भरा हुआ है। लोग भक्ति के सागर में गोते लगा रहे हैं, भक्त झूम रहे हैं, गा रहे हैं, क्योंकि आज भक्त अपने भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बेहद ही भव्य और शानदार तरीके से मना रहे हैं। श्री कृष्ण के इस 5250वें जन्मोत्सव का ये सेलिब्रेशन कितना भव्य और दिव्य है, इसकी गवाही देश के अलग अलग राज्यों से आई ये खूबसूरत तस्वीरें दे रही हैं। कहीं मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना हो रही है, कहीं झांकी के जरिए जन्मोत्सव का मंचन किया जा रहा है। कहीं निकाली जा रही है शोभा यात्रा, तो कहीं दही हांडी का उत्सव जोश और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। ये मौका ही इतना खास है कि आज हर कोई सारे काम काज छोड़कर अपने अपने तरीके से कान्हा का जन्मोत्सव मना रहा है। क्या आम और क्या खास, सभी कृष्ण भक्ति के रंग में रंगे नजर आ रही हैं। जन्माष्टमी के मौके पर ये 2 तस्वीरें देवभूमि उत्तराखंड के देवधाम बद्रीनाथ और केदारनाथ से आई हैं, जहां जन्माष्टमी के मौके पर मंदिरों की सजावट देखते ही बन रही थी। इस मौके पर एक तरफ जहां बद्रीनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चना की गई, तो वहीं दूसरी तरफ केदारनाथ धाम में कान्हा की प्रतिमा को पालकी में बैठाकर धूमधाम से झांकी निकाली गई।
इस झांकी में आम लोगों के साथ साधु संतों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज बद्री केदार मंदिर समिति, तीर्थ पुरोहित समाज, पुलिस विभाग और अन्य सभी विभाग, ITBP, NDRF, इसके अलावा श्रद्धालुओं के साथ दिव्य और भव्य झांकी जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे श्री कृष्ण जी की आज निकाली गई है और श्री केदारनाथ धाम से हम सबके शुभ मंगल की कामना करते हैं। देश के दूसरे हिस्सों में भी कमोवेश जन्माष्टमी को लेकर ऐसा ही सेलिब्रेशन देखने को मिला। देवभूमि द्वारका में तो कन्हैया के पूरे जीवन को ही शोभा यात्रा के जरिए पेश किया गया और इस शोभा यात्रा को पूरे शहर में धूमधाम के साथ निकाला गया। विश्व हिंदू परिषद श्री जन्माष्टमी महोत्सव समिति द्वारा आज रोज सबसे अधिक फ्लोटों वाली सबसे प्रख्यात शोभा यात्रा राजकोट के महानगरों पर चल रही है। 150 से भी ज्यादा फ्लोट इसमें जुड़े हुए हैं। खास बात इसमें सबसे ज्यादा 2 व्हीलर जो शृंगार करके आए हुए हैं वो जुड़े हुए हैं, साथ में दिव्यांग लोग भी जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, इस मौके पर भगवान श्री कृष्ण के गुरु महर्षि संदीपनी के आश्रम उज्जैन में भी जन्माष्टमी का पर्व विधि विधान से मनाया गया। यहाँ पुजारियों ने मंत्रोच्चार के साथ विशेष पूजा की और पूजा खत्म होने के बाद पूरा आश्रम श्री कृष्ण के भजनों और जयकारों से गूंज उठा। उज्जैन के इसी आश्रम में कृष्ण ने अपने गुरु महर्षि सांदीपनी से 64 दिन में 64 अलग अलग कलाएं सीखी थी और यहीं पर उनकी मुलाकात सुदामा से हुई थी। इसलिए जन्माष्टमी पर यहाँ की रौनक देखते ही बनी। ये बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल है। भगवान कृष्ण के जन्म स्थान का जितना महत्व है उतना ही उसी प्रकार से उनकी शिक्षा स्थली का भी बड़ा महत्व है। प्रति वर्षानुसार हजारों की संख्या में भक्तजनों की उपस्थिति में भगवान श्री कृष्ण जी का विधि विधान पूर्वक यहाँ पर जन्म कराया गया। उधर दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना में भी जन्माष्टमी पर सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में उमड़ पड़े। कोई दोस्तों के साथ मंदिर पहुंचा तो किसी ने परिवार और रिश्तेदारों के साथ मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन किया। देश के दूसरे राज्यों जैसे बंगाल, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर में भी जन्माष्टमी के पर्व की ऐसी ही रौनक दिखाई दी। वैसे तो हर साल ही श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लोग इसी तरह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते आए हैं, मगर इस साल जन्माष्टमी पर वर्षों बाद जयंती योग का दुर्लभ संयोग बना है। इसलिए भी लोग श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को बड़े ही भक्तिभाव के साथ धूमधाम से मना रहे हैं। केदारनाथ से प्रवीण सेववाल और फतेहपुर शेखावटी से राकेश गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, पूरब हो, पश्चिम, उत्तर हो, दक्षिण, यूपी हो या फिर मुंबई, गुजरात हो या फिर दिल्ली, हर जगह कृष्ण भक्त पूरी तरह से भक्ति में रमे हुए हैं और अलग अलग जगहों से बेहद खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं। फिलहाल मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ कृष्ण जन्मभूमि में और यहाँ की मनमोहक तस्वीर मैं चाहूंगी अपने कैमरा पर्सन को जरा एक बार दिखा दीजिए और आप भी निहार लीजिए भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को। और साथ ही साथ ये भी बात बताते चले कि ये वो ही पोशाक है चंद्रयान 3 पर जिसको बनाया गया है। ये वो पोशाक इस वक्त जो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। और अब से कुछ ही देर पहले संध्या आरती हुई है। बस अब इसके बाद के कार्यक्रमों की शुरुआत होने वाली है। भजन मंडली यहाँ पर आएगी और उसके बाद रात 12 बजे का इंतजार है कि जिस वक्त भगवान का प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा। हमारे साथ तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। आप यहाँ की रौनक भी देख रहे हैं, किस तरीके से हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की के हर तरफ इसी की गूंज नजर आ रही है। भक्त आ रहे हैं और श्री कृष्ण के दर्शन करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। तमाम सहयोगी मेरे साथ हैं। चलूंगी सबसे पहले शिल्पी हमारे साथ है, श्वेता जहाँ हैं
नीतू झा हमारे साथ मौजूद है, अनामिका गौड़ मेरी सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले श्वेता, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, जरा इस्कॉन मंदिर की रौनक हमें वहां से दिखाइए, किस तरह का माहौल है। कृष्ण जन्मभूमि की तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में इस्कॉन मंदिर जहां पर लोग बहुत ज्यादा जाते हैं, और आप शाम से वहां की रौनक हमें दिखा रही हैं अभी, और आगे का कार्यक्रम भी बताते चलिए साथ ही साथ। समय जो है धीरे धीरे घटता जा रहा है और वो पल नजदीक आ रहा है जबकि हम प्राकट्य दिवस मनाएंगे। आप मथुरा में मौजूद है, खुद कृष्ण की जन्मस्थली है, लेकिन मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्कॉन टेम्पल ईस्ट ऑफ कैलाश दिल्ली में, और यहाँ पर आप देखिए लगातार भक्तों का सैलाब जो है वो उमड़ा हुआ है। और अभी इस वक्त आप देख रहे होंगे ये आरती चल रही है, बीच बीच में आरती हो रही है, लेकिन 9 बजे के आसपास यहाँ पर कपाट बंद कर दिए जाएंगे और लगभग 12 बजे तक यहाँ पर एक पर्दा लगा दिया जाएगा। इसलिए आप अपने इष्ट को देख तो नहीं पाएंगे, लेकिन अंदर बताया जा रहा है, मेरी प्रभु जी से बात हुई, उन्होंने बताया कि 9 बजे से 12 बजे तक लगातार यहाँ पर पूजा अर्चना की जाएगी और महाविष्णु भगवान का श्रृंगारी कर दिया जाएगा। ठीक जैसे 12 बजेगा, 12 बजे कपाट खोल दिया जाएगा, मंदिर के कपाट खुल जाएंगे और यहाँ पर भव्य श्रृंगार के साथ श्वेता रौनक लगातार आप दिखाती रही है, क्योंकि देखिए हम कह सकते हैं कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इंतजार आपको, हमको सभी को है उस क्षण, उस पल, उस लम्हे का जिस वक्त हमारे प्रभु प्रकट होंगे। तो चलिए एक बार चलते हैं, जरा नीतू झा मेरी सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। नीतू दिखाइए जरा जहां पर आप मौजूद है, रौनक वहां पर कैसी है, कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, इंतजाम कैसे हैं, आगे का कार्यक्रम कैसा है। नीतू देखिए, अभी अगर मैं लोगों के पहुंचने की बात भक्तों के पहुंचने की, तो जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। मंदिर प्रशासन की माने तो 5 से 7 लाख लोग यहाँ पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये आंकड़े पहले के भी रहे हैं। वहीं अगर आप इंतजाम की बात करें, वॉलंटियर्स तैनात हैं, दिल्ली पुलिस के कर्मी तैनात हैं। आगे की अगर प्रोग्राम्स पर हम नजर डालें तो रात को 12 बजे से कुछ देर पहले अभिषेक शुरू होगा और वो अभिषेक चलने वाला है और फिर भगवान का जो जन्मोत्सव है वो मनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो यहाँ भक्तों में उत्साह बहुत बढ़ गया है। काउंटडाउन बेशक शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी 4 घंटे का वक्त बाकी है। लेकिन यहाँ जिस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है, ऐसा लगता है कि मानिए वो 4 घंटे 4 मिनट में बीत जाएंगे, क्योंकि बेहद खूबसूरत तस्वीरें, किसी का उत्साह, भक्ति में ये झूमते लोग बैठ नहीं रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और उत्साह मना रहे हैं। सबके चेहरे पर थकान नहीं है, क्योंकि इस्कॉन में आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है। जैसे आप मथुरा में है, वहाँ पे भी आज जन्माष्टमी है। व्रत में है ज़्यादातर लोग, कुछ लोगों ने यहाँ पर निर्जला व्रत रखा है। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, ये वो लोग हैं जो निर्जला व्रत में हैं, लेकिन उनके चेहरे पर उत्साह देखिए, कोई थकान नहीं, क्योंकि भगवान के अपने आराध्य के जन्मदिन पर ये लोग घूमते नाचते आपको नजर आएंगे। कई जगह से टोलियाँ आई हैं, महिलाओं की टोलियाँ, पुरुषों की टोलियाँ, या फिर ये कहें भक्तों की टोलियाँ। यहाँ हर किसी के मुंह से आपको हरे रामा हरे कृष्णा सुनाई देगा और ये भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में आपको झूमते नजर आएंगे। बिल्कुल
बिल्कुल शिल्पी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। लखनऊ की तस्वीरें भी आप हमें दिखाइए कि वहाँ पर कैसी रौनक है। और नीतू जिस तरीके से बता रही है, बच्चों में बहुत ज्यादा उत्साह, देखिए बच्चों में बहुत ज्यादा उत्साह रहता है, क्योंकि जब आप उनको ये कहते हैं, आप उनको बताते हैं कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है, समझाने के तौर पर उनको कहा जाता है कि आज कृष्णा जी का हैप्पी बर्थडे है। तो चलन अब ये आ गया है शिल्पी कि हैप्पी बर्थडे है, तो फिर हम केक क्यों ना काटें। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं कृष्ण की, आप कह सकते हैं कि रूप ही इस तरह की, हर कोई उनको अपने हिसाब से, कोई सखा मानता है, कोई बाल रूप में उनको पसंद करता है, अलग अलग तरह से, कोई गुरु, किसी के लिए गुरु है, किसी के लिए मार्गदर्शक है, तो बच्चों के लिए सखा है, इसलिए वो उस तरीके से जन्माष्टमी का पर्व मनाते हैं। लखनऊ में किस तरह की तैयारियां हैं, वहां की तस्वीरें भी हमें दिखाइए शिल्पी। बिल्कुल, देखिए नवजोत, आपको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत शुभकामनाएं और तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कृष्ण के व्यक्तित्व में इतने आयाम हैं कि हर कोई उनको अलग अलग तरीके से देखता और समझता है। योगेश्वर कृष्ण है, तो वहीं पर सबसे ज्यादा ज्ञान देने वाले गुरु भी वही हैं। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो मित्रता के ब्रांड एम्बेसडर भी अगर आप किसी को कहा जा सकता है तो वो श्री कृष्ण को भी ही कहा जा सकता है। और इसके अलावा नटखट बालक यानी कि कान्हा भी वो हैं। तो जिसको जैसा समझ में आया, जिसको जैसा कृष्ण का रूप भाया, कृष्ण उसको वैसे ही नजर आए। तो यहाँ तैयारी वैसी ही है जैसे देश और दुनिया में कृष्ण भक्तों में है और कृष्ण के मंदिरों में है। यहाँ अब बस रात्रि का इंतजार है। और जिस तरह से आज मंदिरों में, क्योंकि देखिए 2 दिन ये जो पर्व हुआ, कल गृहस्थों ने जन्माष्टमी मनाई और अब इसलिए आज हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा मंदिरों में भक्तों का सैलाब है। कल जिन्होंने घरों में अपने लड्डू गोपाल को श्रृंगार उनका किया था, सजाया संवारा था, वो अर्पित किया था, वो आज यहाँ आए हैं मंदिर में। और मंदिर में जो श्रृंगार है, हमेशा देखिए भव्य वो होता ही है, लेकिन उस भक्ति रस में जो लोग डूबते हैं यहाँ आकर के, वो ऐसा लगता है कि मानो कृष्ण चारों तरफ नजर आ रहे हो। और कृष्ण जिस तरह से हर किसी के लिए अलग अलग रूप में है, यहाँ भी अलग अलग रूप में है। कोई नृत्य कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई सिर्फ आंखें बंद करके उनको नमन कर रहा है और शायद अपने मन की बात उनसे कह रहा है। तो सारथी बन करके कृष्ण सबके जीवन को नियंत्रित करे, यही हम कह सकते हैं। और सबके मित्र और सहायक के रूप में, सबके मार्गदर्शक के रूप में भी मौजूद रहे। लेकिन बेहद खूबसूरत दृश्य और जो अलग अलग भाव हैं, देखिए सनातन संस्कृति की खूबसूरती ही यही है कि हर व्यक्ति चाहे वो जैसे भी हो इसको पूर्ण कर सकता है। इसको हम कह सकते हैं जन्मोत्सव का पालन कर सकता है। चाहे वो केक, हमने देखा कई जगह केक भी चढ़ाया गया है। जो आधुनिक जो व्यंजन है इस समय के, वो भी जो लोग खाते हैं, ये पास्ता से लेकर के नूडल्स तक, वो भी कई जगह हमने देखा लोगों ने कृष्ण को चढ़ाए हैं। और जो माखन मिश्री जो हर बच्चे को सबसे ज्यादा प्रिय है, कान्हा को सबसे ज्यादा प्रिय है, वो तो पारंपरिक कृष्ण का भोग है ही, कान्हा का भोग है ही। 56 भोग तो हमेशा पूजा में 56 भोग चढ़ाया जाता है, तो वो भोग भी है ही। तो जिसको जैसा, जिसकी जैसी भक्ति है, जिसकी जैसी श्रद्धा है, जिसका जैसा अपना भाव है, वो कृष्ण को उस बिल्कुल देखता है। बिल्कुल, हर कोई अपने हिसाब से, अपने जिस तरीके से, जिस नजर से वो अपने प्रभु को देखना चाहे वो देख सकता है और प्रभु भी उसको उसी रूप में दर्शन देते हैं। हम चलेंगे सीधा। इस वक्त मेरे साथ अनामिका गौर मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, जरा वहाँ की रौनक भी हमें दिखाइए, कितनी संख्या में लोग वहाँ पर पहुंचे हैं, क्या उत्साह है, आगे के कार्यक्रम किस तरह के रहने वाले हैं, रौनक कितनी है जहाँ पर आप मौजूद हैं अनामिका? बिल्कुल नवजोत, तो अगर मैं आपको रौनक दिखाऊं तो शाम से ही कीर्तन चल रहा है, नृत्य किया जा रहा है, भक्ति में इस समय हर कोई चूर है। और एक तस्वीर हमने ये देखी कि आज जो मंदिर में जो भी लोग आए हैं वो सज धज के आए हैं, क्योंकि कृष्ण को श्रृंगार पसंद है। और यहाँ पे कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि आज जन्म होगा श्री कृष्ण का, बाल गोपाल आएंगे, तो उनको प्रसन्न करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए हर भक्त जो है अपनी तैयारी करके आया है। लड़कियां जो है वो घाघरा पहन के आई है, जो लड़के हैं वो कुर्ता धोती में आए हैं, खुद को आज कृष्ण समझ रहे हैं। और जो महिलाएं हैं वो गोपी बन के आई है। छोटे बच्चों को जो है वो बाल गोपाल बना के लाया गया है। हमने श्वेता ये भी देखा कि जो छोटे छोटे 1-2 महीने के बच्चे हैं उन्हें भी यहाँ पे लाया गया है आशीर्वाद दिलवाने के लिए। और एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि अभी जो भगवान को है रात्रि भोज लग रहा है, क्योंकि जो
जो श्री कृष्ण है उन्हें मनुष्य की तरह ही उनके साथ व्यवहार किया जाता है, उनको पूजा जाता है। तो अभी भगवान को भोज चढ़ रहा है, उसकी तैयारियां चल रही है और जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है जन्म का, श्री कृष्ण जन्म का, वैसे वैसे जो है भीड़ बढ़ रही है। एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी कि इस्कॉन जो है वो सिर्फ भारत में नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत फेमस है। जो फॉलोअर्स है वो फॉरेनर्स भी होते हैं, विदेशी होते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे साथ जो है इस्कॉन में विदेशी जो है हरे कृष्णा हरे रामा के रंग में रंगे हुए हैं। कोई धर्म यहाँ पे नहीं रह जाता है, सिर्फ भक्ति रह जाती है, वो एक नाम रह जाता है, वो है श्री कृष्ण। बिल्कुल अनामिका, हमारे साथ आप बने रहिए क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं और बस अब वो घड़ियां बहुत ही नजदीक आने वाली है जिस वक्त हम अपने प्रभु का प्रकट उत्सव मनाएंगे। हालांकि सुबह से ही तैयारियां और बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं। मैं जरा अपने कैमरा पर्सन अजय ठाकुर को भी बोलूंगी कि वो दिखाएं तस्वीरें यहाँ पर किस तरीके से संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ये वो भक्त हैं जिनको मैनेज यहाँ पर किया जा रहा है क्योंकि सुरक्षा के भी बहुत अच्छे इंतजाम है। यहाँ पर लगभग 3000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी है जिनको यहाँ पर लगाया गया है। और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं ये तस्वीरें किस तरीके से जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको बस वो एक नजर निहारना चाहते हैं, अपने प्रभु को निहार के फिर उसके बाद वो जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस पूरे मंदिर प्रांगण में अलग अलग जगहों पर कई कार्यक्रम भी हो रहे हैं। बाहर की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर शाम से भजन कीर्तन चल रहा है। पूरी तरह से भक्ति रस में रमे हुए लोग यहाँ से हम आपको दिखा सकते हैं। इसके अलावा देखिए टोलियां आती हैं, अलग अलग टोलियां अपनी तरफ से भगवान का आशीर्वाद लेती हैं और साथ ही साथ एक टक निहारने के बाद फिर वो आगे जाते हैं। तो ये तस्वीरें हैं यहाँ की। हालांकि बस आपको बताएं कि 8:30 का वक्त होने वाला है और इसके बाद 12 बजे का वक्त होगा जिस वक्त इंतजार हो रहा है भक्तों को अपने प्रभु के प्राकट्य उत्सव का। हम दिखाते रहेंगे आपको तमाम तस्वीरें भी। तमाम जो सहयोगी मेरे साथ जुड़े आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्वेता बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ शिल्पी जुड़ी, नीतू झा, अनामिका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन गुड न्यूज टुडे पर जन्माष्टमी पर्व की ये महा कवरेज लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।